नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में अन्नो कहती है, अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही। ये दोनों बहनें बहुत चालाक हैं। आज इन्होंने मेरे भाइयों पर कब्जा कर लिया है। देखना, अब ये दोनों बहनें मिलकर इस घर पर भी कब्जा कर लेंगी। अम्मी आप मान क्यों नहीं लेती। रूही ने आपके साथ गेम खेली है, बल्कि आपको सरप्राइज दिया है। आप यही समझती रही छोटी बहन बड़े भाई के घर कैसे आ सकती है। ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। आपकी नाक के नीचे जुनैद भाई और बीना इश्क लड़ाते रहे और आपको कानो कान खबर भी ना हुई। पता लगा तो उस वक्त जब लावा पक चुका था। अब देखिएगा, रूही मुझसे ही नहीं आपसे भी बदला लेगी। वक्त बदल रहा है। अगर आपने वक्त पर बंदोबस्त ना किया तो आपके बेटे आपसे बागी हो जाएंगे। अन्नो की मां कहती है वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। हाँ, ये बात सच है कि मुझे जुनैद की ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा और छोटी बहन को बड़ी बहन की जिठानी बनाकर ले आई। मगर ये मत भूलो, मैं भी रवायती सासों की तरह ही हूं। इन बहनों का सलूक रहने नहीं दूंगी। बस तुम देखती जाओ। जैसे ही उमर को पता लगता है कि बीना और जुनैद भाई का रिश्ता हो गया है और वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, तो वो अंदर ही अंदर बहुत अफसुर्दा होता है। बीना, तुम मेरी जिंदगी में आई ही क्यों थी। तुम्हें चाहा था और तुम भाभी बन गई। अब इस दिल का क्या करूं जो हर वक्त तड़पता है। मगर बीना को इस चीज का दूर दूर तक भी अंदाजा नहीं कि उमर उसे चाहता था। दूसरी तरफ जुनैद भी फोन करता है, बीना कैसी हैं आप। बस क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। बल्कि यूं कहिए, मेरा दिल तो मेरे पास है ही नहीं। जिस दिन आपको देखा था वो तो आपके पास ही रह गया था। बस अब तो इंतजार है उस घड़ी का जब मैं और तुम एक साथ होंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। बीना कहती, अच्छा जनाब, वो वक्त भी आ जाएगा जब हम एक होंगे। मगर एक अनजान सा खौफ है, मेरे अबू मेरी शादी के बाद अकेले हो जाएंगे। जुनैद कहता है, क्यों फिक्र करती हो, हम मिलकर मैनेज कर लेंगे। और फिर तुम्हारी आपी रूही भी तो है। बस माई और मेहंदी पर तुमसे मिलना चाहता हूं, फिर तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। अन्नो कहती है, अम्मी इस रूही की बच्ची के तो जमीन पर पांव ही नहीं लग रहे। समझती है कि उसने मैदान मार लिया है। मगर उसने वक्त बदलते देखा होगा, रिश्तों को पहली बार बदलते हुए देखेगी। अगर उसकी जिंदगी को मैंने जहन्नुम न बना दिया तो मेरा नाम अन्नो नहीं। अन्नो की मां कहती है, तुम क्यों अपने दिमाग की दही बनाती हो, मैं हूं ना, सब देख लूंगी। आखिरकार बीना दुल्हन बनकर रूही की जिठानी बनकर आ जाती है और जुनैद की मां कहती है, आज से तुम इस घर की बड़ी बहू हो। और हां, याद रहे, आज से तुम दोनों बहनें नहीं हो बल्कि देवरानी और जेठानी हो। और इस घर में आज के बाद रूही, तुम कान खोलकर सुन लो, जो भी हुक्म चलेगा बीना का चलेगा। आज के बाद घर में क्या पकना है इसका फैसला भी बीना करेगी। बीना कहती, आंटी ये आप कैसी बातें कर रही हैं। रूही मेरी आपी हैं, मेरी मां की तरह हैं। इन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे पाला है। रूही को समझ आ चुकी थी कि आंटी ने बीना को मेरे खिलाफ खड़े करने का फैसला कर लिया है। अन्नो खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे वाह अम्मी, आपने तो पहले ही दिन खड़ा कर दिया। अन्नो की मां कहती है, आगे आगे देखती जाओ, मैं दोनों बहनों को एक दूसरे की दुश्मन बना दूंगी। कभी अन्नो और कभी उसकी मां इन दोनों के दरमियान फासले बढ़ाती रही और बात हाथापाई तक आ जाती है। रूही ने जिस बहन को मां बनकर पाला था, आज वो उसकी दुश्मन बन चुकी थी। अन्नो की शादी भी आखिरकार फरहान से हो जाती है। फरहान इंतहाई लालची किस्म का शख्स था जो अन्नो से कम और अन्नो के भाई की दौलत से ज्यादा प्यार करता था। जब दौलत हासिल करने में उसका मकसद पूरा ना हुआ तो वो अन्नो को तलाक दे देता है। दूसरी तरफ घर का सुकून इतना खराब हो जाता है, जुनैद के बाहर जाने के बाद बीना की सास रूही से मिलकर बीना को घर से निकाल देती है। उमर बेचारा भी
कुछ नहीं कर पाया। ड्रामा मेरे ही रहना में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।